उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुस्तफा फारूक जी और नेशनल वेलफेयर पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इलियास जी और इधर विराजमान हुए सभी हमारे पार्टी के गण्याति गण्य महाजन और सामने बैठे हुए मेरे सब भाइयों बहनों, आप सबको कर्नाटक से मैं बीटी ललिता नायक आपको नमस्कार बोल रही हूँ। इस सभा में बहुत से मंच पर बहुत से लोग विराजमान हैं। उधर पेड़ के नीचे हमारे बहनें हैं। वो पेड़ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जैसी छाया दे रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद 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 वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। वो एक ही पेड़ है। अभी इधर ये जो अभी सरकार है ये ऐसा धूप में बिठाई है, उनको हटाकर हम ऐसा हरा हरा पेड़ उगाना है और छाया देना है। भाइयों बहनों, हमारे इस मुल्क में बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और बहुत से रीजनल पार्टियां मौजूद है। इसके बावजूद हमारी वेलफेयर पार्टी एक अहम उसूलों पर बनी हुई पार्टी है। इस मुल्क में और मौजूदा सूरत हाल में इसकी बहुत जरूरत है। ये पार्टी इस वक्त हो सकता है कि छोटा हो और कम लोग जानते हो, लेकिन इस देश का इंसान ये ख्वाहिश करता है कि इस मुल्क में भ्रष्टाचार, लूटमार, जुल्म ज्यादती खत्म हो। आप भी ऐसा मानते हैं तो इसी उसूलों को और मकसद को सामने रखकर सोचने और समझने वालों कई सालों के बाद ये फैसला लिया गया कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब हम और तुम भी खामोश नहीं बैठना चाहिए। ऐसी सूरत में हमारी ये जिम्मेदारी बन जाते हैं कि इस मुल्क में हर एक फर्द हो या गली गली कूचे में हम पहुंचकर हर आदमी की जरूरत को मालूम करते हुए उनकी हर एक जरूरत को सामने रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम इन लोगों को नहीं पहुंचेंगे या उनकी एक परेशानी को दूर नहीं करेंगे, हमारी पार्टी आगे नहीं आएगी। इसलिए हमारी वेलफेयर पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि इस मुल्क में हर इंसान कोई भी मजहब या किसी भी वर्ग का हो, आजादी के साथ सुकून और शांति से रहो, अपनी जिंदगी गुजार सके। वो न किसी का गुलाम होगा या किसी पर वो जुल्म करेगा। ऐसी साफ और सुथरी हुकूमत और सोसाइटी कायम करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। हमारे इस देश में किसानों पर जो जुल्म हो रहा है, बहुत से किसानों को खर्च को अदा न करने की वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी की पॉलिसी ऐसी होगी कि किसानों को उनका हक भी दिया जाएगा, उनको जिरात करने के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन भी दी जाएगी और वो आजादी के साथ, सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजर सके। आज के मौजूदा हुकूमतों ने कॉर्पोरेट सेक्टर और ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारे इस मुल्क में जहां कभी भी नाले और पानी के छोटे छोटे नदियों को खत्म कर दिया है और ये कह रहा है आने वाले 10 सालों तक सिर्फ पानी के लिए जंग होगी, पानी के लिए जंग होगी बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो उनको खबर मालूम हो रहा नहीं। भाई बहनों, अब हम ऐसी स्टेज पे है, ऐसी स्थिति में है ये भारत। हमारा ये कर्नाटक के दलित मिनिस्टर बसवलिंगप्पा ऐसा बोलते थे, वो हम सब शेर हैं लेकिन हम पिंजरे में बंद है। कभी कभी बाहर निकलते हैं लेकिन बाहर रिंग मास्टर है, ऐसा है। हम बाहर निकले तो भी रिंग मास्टर है और रिंग मास्टर को हटाना है और देश को हमारे कब्जे में लेना है।
और हम लोगों को अच्छे काम करके दिखाना है। हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमारी ये कोशिश होगी, नाले नाले नदी नदी जीवंत होगी। इतना ही नहीं, इस देश में करोड़ों लोग आज भी अशिक्षित है। भारत के जनता पर 7 लाख करोड़ कर्जा है, 7 लाख करोड़ कर्जा है। राजनीति में जो लोग आजकल अधिकार चला रहे हैं, उन लोगों ने इस हकीकत को समझने में या समस्या हल करने में विफल हो रहे हैं। इस देश में गरीबों का, आदिवासियों का, दलित लोगों का, किसान लोगों का हालत बहुत शोचनीय है। आप सब ये जानते हैं, स्वतंत्रता के 64 साल पश्चात भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने इस समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही है। इसलिए भाई बहनों, ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये सब क्या समस्या है उसे सुलझाने में आ रही है। आप सब हाथ से हाथ मिलाना है, ये पार्टी अपनी है। मैं आदिवासी जनांग में बीटी ललिता नायक करके आदिवासी क्या हूँ, मैं भी पार्टी में हूँ। हम सब मिलकर हाथ मिलाकर हम ये देश का एक अच्छा काम करेंगे, ये पार्टी को आगे लाएंगे। आप सबको नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद 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 वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद।